नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ताई कहानी के बारे में। कहानी का सारांश हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये ताई जो है, इस कहानी के लेखक हैं श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी। ताई का अर्थ होता है, अगर हम तेलुगु में कहें तो पेद्दामा। इसका अर्थ होता है यानी बड़ी मम्मी को ताई कहा जाता है। तो आइए हम कहानी का सारांश जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं। उनकी पत्नी, उनके धर्म पत्नी रामेश्वरी है। वे निसंतान है। रामजी दास के छोटे भाई कृष्णन दास के दो संतान है, मनोहर और चुन्नी। दोनों भाइयों का परिवार एक ही घर में है। भाई की संतान से ताऊ रामजी दास बहुत प्यार करते हैं और अपनी संतानहीनता का अनुभव नहीं करते, परंतु रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंखों में कांटों की तरह खड़कता है। जब जब रामजी दास उन बच्चों पर प्रेम दिखाते हैं, तब तब रामेश्वरी बच्चों पर क्रोध और घृणा दिखाती है। इस कहानी के द्वारा यह कहा गया है कि एक धनी आदमी है जिनका नाम है बाबू रामजी दास। ये धनी आदमी है और इनकी धर्म पत्नी, इनकी जो वाइफ है, उनका नाम है रामेश्वरी। ये दोनों जो है निसंतान है, यानी इनके कोई बच्चे नहीं है। और रामजी दास जो हैं, इनके एक छोटे भाई हैं। उनका छोटे भाई का नाम जो है कृष्णन दास है। उनको जो है दो संतान है, यानी उनको दो बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है मनोहर और दूसरे बच्चे का नाम है चुन्नी। और ये दोनों भाई जो हैं, यानी रामजी दास और कृष्णन दास जो हैं, एक ही घर में रहते हैं। एक ही परिवार के तरह बहुत एक ही घर में रहते हैं। और भाई, और जो है भाई की संतान, यानी रामजी दास के जो छोटे भाई हैं कृष्णन दास, इनके संतान को जो देखकर रामजी दास जो हैं बहुत प्यार करते हैं। यानी ताऊ रामजी दास जो है बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जिसके साथ जो है रामजी दास अपने संतानहीनता का अनुभव नहीं करते। लेकिन ये देखकर रामजी दास की पत्नी जो है रामेश्वरी, उनको बड़ा क्रोध आता है और दुख होता है कि उनका कोई संतान नहीं है। उनके संतानहीनता पर उसे बहुत बड़ा दुख होता है। और उसे ये दुख भी होता है कि छोटे भाई के बच्चों पर जो है, यानी संतान पर पति का प्रेम देकर उसके आंखों में जो है कांटों की तरह चुभता रहता है। और जब जब जो है रामजी दास उस बच्चों पर प्रेम दिखाते हैं, तब तब रामेश्वरी जो है बच्चों पर क्रोध और घृणा दिखाती है। जब कभी भी रामजी दास जो है अपने छोटे भाई के बच्चों पर प्रेम दिखाते हैं, तब तब जो है रामजी दास की पत्नी यानी रामेश्वरी हमेशा क्रोध और घृणा उस बच्चों पर दिखाती रहती है। बच्चों पर रामेश्वरी के क्रोध और द्वेष के दो कारण हैं: अपनी संतानहीनता और पति का पराये बच्चों पर प्यार। रामेश्वरी जो है बच्चों पर क्रोध करने और द्वेष के लिए दो कारण बताया गया है। पहला कारण जो है अपनी संतानहीनता और दूसरी जो है अपने पति का पराये बच्चों पर जो प्यार दिखाते हैं, यानी रामजी दास जो हैं अपने छोटे भाई के बच्चों पर जो प्यार दिखाते हैं। ये दो कारण है रामेश्वरी को जो है बच्चों पर क्रोध और हमेशा द्वेष रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि रामेश्वरी में माता का हृदय नहीं। ये दो कारण से ये मतलब नहीं निकलता कि रामेश्वरी जो है इनके हृदय में माता का हृदय नहीं, यानी माता जैसे हृदय नहीं। उसका हृदय माता के हृदय की पूरी योग्यता रखता है। रामेश्वरी जी का हृदय जो है माता के हृदय की पूरी योग्यता रखता है। कभी कभी उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचा जाता था, किंतु जब उसे यह ध्यान होता था कि बच्चे मेरे नहीं पराये हैं, तब उसके हृदय में बच्चों के प्रति घृणा पैदा होती थी। रामेश्वरी की जो है कभी कभी उन बच्चों पर जो है हृदय खिंचा चला जाता था, परंतु जब कभी उसे यह ध्यान आता या याद आता कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, पराये हैं, तब जो है उसे
उसके हृदय में बच्चों के प्रति जो है क्रोध घृणा उत्पन्न होती यानी पैदा होती थी। एक दिन रामेश्वरी खुली छत पर बैठकर मनोहर और चुन्नी को खेलते देख रही थी। बच्चों का खेलना कूदना हंसना बोलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी चेष्टाएं रामेश्वरी के हृदय को शीतल कर रही थी। एक दिन जो है रामेश्वरी खुली छत पर एक दिन जो है रामेश्वरी छत पर जाकर बैठकर मनोहर और जो चुन्नी है इन दोनों को खेलते हुए देख रही थी। और बच्चों का खेलना कूदना हंसना बोलना यह सब रामेश्वरी को जो है बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जो चेष्टाएं रामेश्वर के हृदय को शीतल कर रही थी। उनकी जो चेष्टाएं हैं खेलना कूदना हंसना बोलना ये सब जो कर रहे थे ये सब जो है रामेश्वर के हृदय में शीतल कर रही थी। वह सारा द्वेष भूल गई और इसके कारण जो है रामेश्वरी सारे द्वेष भूल गई थी। यानी ये बच्चे पराए हैं। वह सारा द्वेष भूल गई। सहसा चुन्नी और मनोहर उसकी गोद में आ गिरे। रामेश्वरी ने बड़े प्रेम से बच्चों को गले लगा लिया और खेलने कूदने के बाद जो है वह बच्चे रामेश्वरी के गोद में आकर रामेश्वरी के गोद में आकर गिर गए। और रामेश्वरी जो है बड़े प्रेम से बच्चों को गले लगा लिया। उसी समय उसके पति ऊपर आए और उसकी प्रशंसा करने लगे, किंतु रामेश्वरी को उन बातों के व्यंग का आभास हुआ और वह अपनी कमजोरी पर तिलमिला उठी। सोचने लगी कि इन्हीं बच्चों के कारण यह दुर्गति है, वे मर जाते तो कितना अच्छा होता। बच्चे जब जो रामेश्वर की गोद में आकर गिरे, रामेश्वरी जो है बड़े प्रेम से उन बच्चों को गले लगा लिया था। लेकिन उसी समय जो है उनके रामेश्वरी के पति यानी रामजी दास जो है छत पर आए और उनकी प्रशंसा करने लगे। यानी उन्हें और उनके पति जो है उन्हें प्रशंसा करने लगे। लेकिन ये प्रशंसा में जो है रामेश्वरी को व्यंग यानी एक टोक लगा के वह मुझे ताना मार रहे हैं और अपनी कमजोरी पर जो है तिलमिला उठी। उसी समय जो है रामेश्वरी सोचने लगती है अगर ये बच्चे मर जाते तो अपने ये बच्चे मर जाते तो कितना अच्छा होता। एक दिन शाम को रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। अपने संतान का अनुभव, पति का भाई की संतान के प्रति प्रेम, ये ही विचार उसके हृदय में आ रहे थे। एक दिन जो है रामेश्वरी छत पर जाकर अकेली बैठ जाती है और अपनी संतान का अनुभव और पति के भाई और पति का भाई की संतान के प्रति प्रेम, यही विचार उसके हृदय में। यानी रामेश्वरी एक दिन छत पर जाकर बैठ जाती है और अपने पति और अपने संतान का अनुभव और अपने पति का जो है भाई अपने भाई पर संतान के प्रति प्रेम दिखाना, ये विचार उसके हृदय में आ रहे थे। मनोहर पास खड़ा आकाश में उड़ते पतंग देख रहा था। उसने ताई से पतंग मांगने की भोली प्रार्थना की। करुणा स्वर से की गई उसकी मांग से रामेश्वरी का हृदय पसीज गया। और इसी समय जो है मनोहर जो है पास खड़ा आकर मनोहर जो है पास खड़ा आकाश में उड़ते पतंग देख रहा था। मनोहर जो है पास में आकर आकाश में जो है उड़ते पतंग देख रहा था और अपनी भोली प्रार्थना से जो है अपनी ताई से पतंग मांगता है। और करुणा जो स्वर है एकदम कोमलता स्वर से जो है मनोहर अपनी ताई से पतंग मांगता है। तो उसी समय जो है रामेश्वरी का हृदय पसीज जाता है। सोचने लगे यदि मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी नहीं होती। और इसके बाद जो है रामेश्वरी सोचने लगती है कि अगर आज मेरा पुत्र जो होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी नहीं होती। निगोड़ा मेरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। निगोड़ा का अर्थ होता है अभागा। यानी निगोड़ा मेरा कितना सुंदर है और कैसी बातें करता है। रामेश्वरी का कहना है अभागा मेरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। और इसके बाद जो है रामेश्वरी का जी चाहता है कि इसे उठाकर गले छाती से लगा ले। और इसमें
इतने में मनोहर ने कहा कि तुम हमें पतंग नहीं मंगवा देगी तो ताऊजी से कहकर पिटवा देंगे। और इसके बाद जो है मनोहर अपनी ताई जी से कहता है, अगर आप मुझे पतंग मंगवा कर नहीं देंगी तो मैं ताऊजी से जाकर कहकर आपको पिटवा दूंगा। रामेश्वरी को क्रोध आ गया। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसके आंगन में आ गिरा। उसी समय जो है रामेश्वरी को क्रोध आ जाता है और उसी क्रोध आ जाता है। लेकिन तब जो है आकाश से एक पतंग कट कर उसके आंगन में आकर गिर जाता है। उसने उसे पाने के प्रयत्न में मनोहर का पैर मुंडेर से फिसल गया और वह लटकने लगा। और उस मनोहर को जो है वो पतंग पाने की लालसा में वो अपना पैर मुंडेर से फिसल गया, जिसके बाद वो जो है वह लटकने लगा। मुंडेर का अर्थ होता है दीवार का वह ऊपरी भाग जो ऊपर की छत के चारों ओर कुछ उठा होता है। और उसका पैर फिसल गया। उसी समय उसने अपनी ताई को बचाव के लिए पुकारा, परंतु रामेश्वरी ने देरी की। जब तक उसने मनोहर को बचाने अपना हाथ बढ़ाया तब तक वह नीचे गिर गया। और उसी समय जो है मनोहर अपनी ताई जी को बचाव के लिए पुकारता है, यानी बुलाता रहता है, परंतु रामेश्वरी जो है बचाने जाने के लिए देरी करती है, जिसके कारण जो है मनोहर छत से गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। रामेश्वरी बेहोश और उसी समय रामेश्वरी बेहोश है। मनोहर की टांग मनोहर की टांग उखड़ गई, वह बिठा दी गई। मनोहर का टांग जो था वो उठ गया था और उसे बिठा दिया गया था। इस घटना के बाद रामेश्वर के हृदय में भारी परिवर्तन आया। उसने अपने किए पर पश्चाताप हुआ। इस घटना के बाद जो था रामेश्वर के हृदय में बहुत सारे परिवर्तन यानी बहुत सारे चेंजेस हुए और उसने अपने किए हुए उसने अपने किए पर पश्चाताप हुआ। बेहोशी में भी प्रलाप करने लगी, बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया। प्रलाप का अर्थ होता है वार्तालाप, या अगर हम इसे दूसरे अर्थों में भी कहें तो पागलों जैसी बात करना। यानी बेहोशी में भी जो है रामेश्वरी कह रही थी, बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। ये जो है रामेश्वरी बेहोशी के हालत में कहने लगी। होश में आते ही उसने मनोहर को हृदय से लगा लिया। और जो है रामेश्वरी को जब होश आता है तब उसने जो है मनोहर को गले से लगा लिया। मनोहर और चुन्नी उसके प्राणधार हो गए। और इस घटना के बाद जो है मनोहर और चुन्नी जो है उनके पति के छोटे भाई के जो दो बच्चे हैं कि दो संतान है, उनका नाम है मनोहर चुन्नी, उससे जो है रामेश्वरी प्राणधार हो गए। ये थी ताई कहानी का सारांश। इसके लेखक जो हैं श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।